चलो मेरी जान, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कंपनी भी छोड़ दूंगा। मुझे थोड़े काम करने हैं चिनार। ठीक है, एक साथ कर लेते हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते, बर्बाद कर दोगे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ मामलात हल करने हैं। फिर मिलेंगे मेरी जान। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो मॉम। बेटी, कहाँ हैं आप? मैं अभी भी केस्ट्री में हूँ, लेकिन यहाँ आकर काफी फायदा हुआ। अलगाज के खानदान के पास कुछ गंदे राज है। मुझे जानने की ख्वाहिश है कि जब मिस्टर नजीम को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। आप मुझे जल्दी से बता सकती हैं? नहीं मेरी जान, हम सारी बातें आमने सामने करेंगे। यकीन करो तुम हैरान रह जाओगी सुनकर। मैं आज रात की परवाज से आ जाऊंगी। ओके मॉम, अगर आपको देर हो जाए तो आप फिर सीधा क्लब ही आ जाइएगा। चिनार की सालगिरह का सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है डार्लिंग, बहुत अच्छी दावत होगी। सच में मुझे अभी से खुशी हो रही है। फिर मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो? ये क्या है? मेरे बहनों की बर्थडे का गिफ्ट। सच में? क्या मैं देख सकती हूँ? रात में देख लेना। यास्मीन प्लीज मुझे तो दिखा दो ना। तुम चिनार को बता दोगी तो फिर उसके लिए गिफ्ट सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना लाले। चलो ठीक है यास्मीन, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देर हो रही है। लाले मुझे नहीं आना है, मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ, तुम जानती हो। तुमने कभी कोशिश नहीं की, तुमने हमसे वादा किया था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो यास्मीन। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, लड़का या लड़की? 50-50। मेरे लिए तो जरूरी ये है कि बच्चा बस तंदुरुस्त हो, लेकिन इनके अब्बा को लड़का चाहिए। ऐसा क्यों? बेटी होने पे उसे दुख होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़का होगा तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। अच्छा छोड़ो, चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो। मिस्टर मुराद, जब तोहफे दिए जा रहे होंगे तब हम ड्रिंक्स उड़ाएंगे। मुझे बताएं आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू। आप हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करें तो अच्छा है। सर वहाँ कुछ नहीं मिला। सर मुझे हार मिला है। ये रूम किसका है? जमरुद तश्किरान का। मैडम क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम दावत में जा रहे हैं। ठीक है। शर्मीन, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। आ गई जमरुद मैडम। आ गई खातून। देखो वो देखो। जमरुद तश्किरान। हाँ,
हम आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये क्या मजाक है? आप तारीखी नमूनों की स्मगलिंग की मुझे क्या? पहुंचो। ठीक है भाई। तुम भी चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। ओके। चलो। नजीब, बोले। तुमने वो कर दिखाया जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। आज सिर्फ चिनार की सालगिरह नहीं, आज के दिन तो मेरे लिए जश्न का दिन है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जमरुद मैडम, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मैडम, क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश है? जमरुद मैडम, बताएं प्लीज। हटिए हटिए। आपको अपने साथ क्यों लेके जा रही है? आपने ऐसा क्या जुर्म किया जमरुद मैडम? प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम किस पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं? आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में जाएंगे। हाँ, ये क्या बकवास है? मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे सिर्फ पुलिस स्टेशन का नाम बता दें, मैं खुद आ जाऊंगी। आपको पता नहीं ये केस कितना संजीदा है। प्लीज हमें मजबूर न करें, गाड़ी में बैठ जाएं। चलें। चलें, आ जाएं। ये क्या पागलपन है? तुम इतना हैरान क्यों हो? हमारी प्यारी मॉम हमेशा की तरह अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी हैं और तुम्हें उनके पास जाना है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, फिलहाल तो हमें भी थाने जाना चाहिए, तो मैं तो जा रहा हूँ थाने। तुमने चलना है तो चलो। करीम, मैं भी आ रही हूँ। चिनार सर, मिस लाले, क्या ये सच है कि आपकी माँ ने कदीमी नमूने चुराए हैं? आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखें प्लीज, आप लोग बराए मेहरबानी हमें पता करने दें कि ये हो क्या रहा है, फिर ही हम कोई बात सामने लाएंगे। मिस्टर चिनार, इस मामले से आपकी सास का क्या लेना देना है? क्या कदीमी नमूने आपकी हवेली से मिले हैं? देखें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिस्टर चिनार, आप कुछ और बयान देना चाहेंगे? चिनार सर। मिस्टर चिनार, मिस लाले को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? आपकी सास को क्यों गिरफ्तार किया गया है? चिनार सर, कुछ तो जवाब देते जाएं। नजीब सर। प्लीज देखिए, ये सिर्फ एक मालूमात है। हम नहीं जानते कि इस मालूमात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर जमरुद मैडम ने ऐसा कोई भी नाजायज काम किया है तो उनको हिसाब चुकाना होगा, और इसके अलावा खानदान का इससे लेना देना कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। नजीब सर, एक सवाल का जवाब दे दें। बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। ओह, सभी तुम आ गए। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो बस। मैं यहाँ एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकती, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हौसला रखें मैडम, मैं कुछ करता हूँ। मुझे सलाह मत दो, बस मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना होगा कि मामला क्या है। आप मुझे ये तो बताएं, आपकी गिरफ्तारी की वजह क्या है? मैं एक नीलामी में गई थी अपने दामाद की सालगिरह का तोहफा लेने। क्या वो एक नीलामी ही थी? नहीं, वो एक खास नीलामी थी। मैं मिस्टर नजीब की गुजारिश पर गई थी। मैंने तोहफा भी उनके नाम पर लिया था और मैंने कुछ चीजें अपने लिए भी खरीदी थी, जाहिर है, लेकिन वो सिर्फ मेरी जाती इस्तेमाल के लिए थी। क्या ये कोई साजिश है? हो सकता है। क्या ये मिस्टर नजीब की चाल है? अगर ऐसा है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता इस मामले में मिस्टर नजीब को मत उलझाओ, और इस बात के सबूत ढूंढो कि मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर मिस्टर नजीब का हाथ हुआ तो? जैसा कहा है वैसा ही करो समीर। तुम जा सकते हो। भाभी,
आपने उसका चेहरा देखा था ना जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था। मुझे उसको सलाखों के पीछे देखने की ख्वाहिश है। तुम लोग हंस रहे हो? वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है हम हंसेंगे, ये इतना मजाहिया है। इसमें मजाया क्या है? कई सालों के लिए वो जेल भी जा सकती है। इंशाल्लाह। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे इसका हिसाब देना होगा। इसमें उसका नाम ज़मरुद तश्किरान भी उसका साथ नहीं देगा। इंसाफ के आगे कोई चीज काम नहीं आती। बोलो और बोलो। तुम्हारे कुछ भी कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुसीबत में है। मेरे ख्याल से तुम अकेले हो जिसे इसका अफसोस है। देखिए, आप बिला वजह शक कर रहे हैं। मेरी मुवक्किला इसीलिए खामोश है। ठीक है, शुक्रिया, शब बखैर। लेकिन आज रात आपको यहीं रुकना होगा। इसका क्या मतलब है? ऐसा इसलिए है कि अभी मामला ज़ेरे गौर है। तुम मेरा तर्जुमान मत बनो, समझे? मुझे यहाँ से हर हाल में निकालो। तुम्हें इतना पैसा इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बार बार मेरी बेइज्जती करे। कुछ करो समी। देखिए सर, मेरी मुवक्किला को सब जानते हैं। वो एक जानी मानी खातून है। अगर आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे तो हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। आप अपने वकील होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप अपनी हद पार ना करें। आप बैठिए। सुनो, मैडम को लॉकअप में ले जाओ। जी ठीक है सर। शुक्रिया समी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। चलना आता है मुझे। तुम्हारे साथ क्या मसला है मेहमद? वो औरत कसूरवार है। उसे कुछ कहने के बजाय तुम हमें सुना रहे हो क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका गुनाह अभी तक सामने नहीं आया है रेहान। ये तुम्हारा अपना नजरिया तुम है। देख सकते हो कि वो लोग कितने मगरूर हैं। यकीनन उन लोगों ने कुछ किया होगा। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मेरा मसला उसका कसूरवार होना या ना होना नहीं है रेहान। तो फिर आखिर मसला क्या है? मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर तुम इन सारी बातों में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? हाँ, ऐसा ही होता है। सबको अपने किए की सजा मिलती है। मुझे इसमें कुछ अफसरदगी नजर नहीं आती। तुम इस तरह की औरत कब से हो गई रेहान? हाँ? अफसोस की बात है। आपका बैग हमारे पास रहेगा। ये हमारे तरीकेकार में से है। ये क्या बकवास है? मिस ज़मरुद, आपकी सारी चीजें हमारे पास जमा होंगी, यहाँ तक के जेवरात भी। ये जेवरात तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा महंगे हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है? अगर इनमें से एक पर भी खराश आई ना तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है किसी भी चीज की। आप प्लीज ये दे दें मुझे। चले मैडम, आ जाएं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देखना तुम। जिस दिन मैं यहाँ से निकल गई, मेरा सबसे पहला काम ही यही होगा। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। छोड़ो मुझे। जो मालूमात हमें मिली हैं, उसकी जांच पड़ताल पूरी हो गई। किसने दी आपको मालूमात? वो शख्स गुमनाम है। गुमनाम है वो? तो फिर अब क्या होगा? जब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वो आज घर पर नहीं रुक सकती? हम ऐसा नहीं कर सकते चिनार, ये कानून के खिलाफ है। अगर मैं खास गुजारिश करूं तो? ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर को अपना काम करने दो। अगर तुम इस हाल में होते जब भी मैं यही कहता।
इसके अलावा कहीं और रह सकती हूँ? देखो, ये कोई होटल नहीं है। आप पहले ही हमारा बहुत वक्त जाया कर चुकी हैं। अब आप अंदर जाएंगी, चलें। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अंदर जाएं प्लीज। मैंने कहा ना अंदर जाएं। कहाँ जा रही हो? अंदर जाओ। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ, दूर हटो। क्या कह रही हो तुम? मुझे बंद करके कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। निकालो मुझे, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यही देखना रह गया था। ये वो वाहिद जगह है जहाँ हम नहीं आए थे। लोग यहाँ भी आ गए। मेरी माँ को सजा मिलेगी क्या? सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। हमारी मॉम ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है करीम। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन दावत तो बर्बाद हो गई ना। हम कितना मजा करने वाले थे। अब हम तोहफे भी नहीं दे सकते। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मालूम नहीं, शायद किसी ने अपना गिफ्ट यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं सर के पास लेके जाता हूँ। क्या हुआ मिस्टर समी? प्लीज मिस्टर समी, जो हो सके करें। आओ डियर, चलो मेरे साथ आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा तोहफा है। पागल मत बनो करीम, ये गिफ्ट मेरा है। मुझे ये डब्बा कमरे से मिला था, मुझे लगा मेरा है, माफ करना। कौन सा डब्बा करीम? मैंने कहा ना ये मेरा है। सर, जब हम सफाई कर रहे थे तो मुझे ये मिला, शायद कोई गिफ्ट है। लाओ ये मुझे दे दो, मैं चिनार को दे दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो तुमने वो चिनार के लिए खरीदी थी? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं शायद वहीं भूल आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरी सीडी ले लेना। देखो, मैंने इन्हें बहुत समझाया लेकिन यही तरीकेकार है। तुम्हें यकीन है चिनार तुमने सब कुछ किया है? मतलब कोई और तरीका नहीं है क्या? यकीन करो, फिलहाल तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह उनकी जमानत हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपने ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? इधर आओ जरा, आओ, यहां बैठकर बात करते हैं। क्या मतलब लाले? मेरा मतलब सिर्फ इतना है, क्या तुमने मेरी मॉम को निकालने के लिए सब कुछ कर लिया है? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी मॉम गुनाहगार है, ऐसे ही लगता है ना तुम्हें? यार, तुमसे ये किसने कह दिया? अब क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मीडिया को भी नहीं बोला कि मेरी मॉम बेकसूर है, तो आप खुद बताओ मुझे क्या समझना चाहिए? यही ना कि मेरी मॉम कसूरवार है? देखो, मुझे यकीन है वो बेकसूर है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये हो क्या रहा है। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है, लेकिन पुलिस को उनका बयान सुनना जरूरी है। तुम्हारी नजर में वो मुजरिम है? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है। चिनार, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर यही तुम्हारे मॉम डैड के साथ होता तो तुम क्या करते? इसी हाल में छोड़ देते उन्हें? मुझे जवाब दो, तुम क्या करते अगर यही तुम्हारे मॉम डैड के साथ होता? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। पता नहीं क्या कह रही हो तुम।
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारे अंकल अंदर होते तो क्या करते तुम? अगर मेरे अंकल इस सूरत हाल में होते, लाले, मेरे अंकल किसी सूरत में ऐसा नहीं करते। वो कभी भी किसी सूरत में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, समझी तुम? अगर उस नजीब ने तुम्हारे बाप को नहीं डराया होता तो आज वो जिंदा होते। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी सोच गलत हुई, अगर वो कसूरवार हुए, तब क्या करोगे तुम चिनार? लाले, तुम चीख क्यों रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ? आखिर कुछ तो है। तुम बहुत अजीब तरह से बात कर रही हो लाले, और वो भी तब से जब से तुम्हें वो खत मिला है। तुम बहुत बदल गई हो। मुझे पता है कि अभी तुम बहुत मुश्किल हालात में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम उल्टा मेरे अंकल पे इल्जाम लगा रही हो। ये मत भूलो, हम एक फैमिली हैं। नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ नहीं सुलझा अभी। अगर तुम अपने बाप के कातिल को ढूंढना चाहती हो तो अपने इर्द गिर्द सही से देखो। उस आदमी को अपनी बीवी के सारे राज पता चल गए थे, इसलिए उसने अपने आप को मार दिया। ये सब मैं लाले को कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो अब मां बनने वाली है। अभी भी खामोश हो। मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों की बात काट रहा हूँ, लेकिन लाले, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। रुको स्वीटी। ओहो मेहमद, क्या हुआ? क्या मैं आ जाऊं? हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मॉम, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? तुमने देखा इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मॉम, ये सब किसने किया है मुझे बताइए प्लीज। मिस्टर नजीब ने। उसने मुझे इस जाल में फंसाया है। चिनार, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ है? सब सही है ना? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है लाले से? पानी उबल रहा है। सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि तुम देखना वो पूरा साल अंदर रहेगी। क्या खबर है? किसके बारे में? बताओ मुझे। हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं क्लब में हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, इससे तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या 5 साल?
हमें किसी से बात करनी होगी, हमें शिकायत करनी होगी। मॉम प्लीज, मिस्टर नजीब के बारे में जो कुछ भी आपने मुझे बताया है सब उनको बता दीजिए। अब उनकी बारी है भुगतने की। उन्होंने बहुत बुरा कर लिया है हमारे साथ। मॉम तुम परेशान मत हो और सुकून रहो। सुकून से रहो? आप हमेशा यहीं रहना चाहती हैं? बताइए, यही इरादा है आपका? मैं जानती हूँ कि ये सारा खेल मिस्टर नजीब ने मेरे साथ खेला है, लेकिन इस वक्त मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे खामोश रहना है तब तक मैं मामले की तह तक न पहुंच जाऊं कि उसने क्यों किया है ऐसा मेरे साथ और इसकी क्या वजह हो सकती है आखिर। तो फिर क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फैसला हमारे हक में हो, लेकिन हमें इस केस में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। जरा सी जल्दबाजी इस केस को हमारे खिलाफ कर सकती है और हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि जुमरत मैडम की गिरफ्तारी। क्या वो मेरी माँ को गिरफ्तार कर लेंगे? ये जज साहब के फैसले पर मुनहसर है और साथ साथ केस की नौयत पर भी। अच्छा, आप ये बताएं, क्या उनको सजा तो नहीं होगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, एक जरूरी बात पूछनी है आपसे। आप आज कुछ ढूंढने गई थी ना? आप चिनार के बाबा मिस्टर यूसुफ के साथ थी ना? उनके और भी बच्चे हैं, यानी चिनार का कोई भाई वगैरह? तुम बहुत मुश्किल सवालात कर रही हो। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। मैं जानती हूँ आप किसी की माजी की पर्दापोशी करना चाहती हैं, मगर मुझे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कुछ सीक्रेट्स खतरनाक होते हैं ज़मरुद मैडम, जिसका राज है उसको मसला ना होता तो बता देती। मैं खतरात को पसंद करती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूल जाओगी। शुबा भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। चिनार का बाप यूसुफ नामर्द था, उसके यहाँ कभी बच्चा नहीं हुआ। यानी ओके, चिनार का बाप कौन है फिर? यूसुफ की नामर्दगी को देखते हुए नजीब है। यानी चिनार का चचा उसका बाप है। यूसुफ को शक हो चुका था कि इकबाल और नजीब के दरमियान कोई रिश्ता है, मगर भाई था उसका, वो कुछ कह ना सका। एक दिन ऐसा हुआ कि इकबाल ने कहा कि मैं तलाक ले लूंगी और घर छोड़कर चली गई। तो फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ ने नजीब को भेजा कि वो इकबाल को कन्विंस करके घर वापस ले आए। नजीब ने भी उसको मना लिया। ऐसे कन्विंस किया? वो दोनों पूरी रात वाइन यार्ड में अकेले रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं ज़मरुद मैडम। इस वाक़े के 9 महीने बाद चिनार पैदा हो गया। मिस्टर नजीब के इकबाल मैडम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। क्या? मेरा मतलब है शादी से पहले मिस्टर नजीब और मैडम इकबाल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए। मगर बाद में मैडम इकबाल ने मिस्टर नजीब के भाई यूसुफ से शादी कर ली। और कुछ मॉम? बस इतना ही। पुराना जख्म है, ठीक हो गया होगा, सिर्फ ये बात है मॉम। मगर फिर भी तुम एहतियात करो, चिनार को कुछ मत बताना। चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मॉम, हिम्मत मत हारिएगा आप। फिक्र मत करो, आप कल यहाँ से बाहर होंगी। मुझे पता है डियर। मुझे भी पता है। ठीक है स्वीटी,
ठीक है मॉम। इकबाल मैडम या मिस्टर नजीब को बुला दें। कुछ और चाहिए? ये होटल या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारा हुक्म चले। आराम से बैठ जाओ। मिस्टर नजीब से हर हाल में बात करनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मुलाकात की इजाजत थी। मैंने कहा ना मुझे मिस्टर नजीब से बात करनी है। कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। उन्हें बुलाओ। मैं मिस्टर नजीब से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमसे घर पे मिलती हूँ। करीम, मैं अपने अंकल के साथ जाऊंगी। नहीं मेरी जान, तुम हमारे साथ चलो। क्या हुआ, तुम मुझसे भाग रही हो? लाले तुम जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। लाले तुम्हारी माँ कैसी है? अगर आपको वाकई जानना है तो जाकर मिल लीजिए उनसे। हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया मरवत, चाय की बहुत जरूरत थी। आप लोग चाय पी के मजे करें। अब तक बंद है। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे क्या पता, इस वक्त कहाँ हो सकता है वो। ऑफिस फोन किया, वहाँ भी नहीं है। सेल फोन भी बंद है। मुझे हैरत है, तुम्हें अपने शौहर की जरा सी भी परवाह नहीं है। मुझसे क्यों कह रही हैं आप? उससे कहीं ये सारी बातें। गैर जिम्मेदार है वो। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो वो किसी दूसरी औरत के पास चला जाएगा। ऐसे मामलात में एहतियात बरता करो, ये ना हो कि हाथ मलती रह जाओ। ऐसा नहीं है। मेहमत ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ उसे। बात सुनो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ढूंढते हैं और ढूंढ निकालते हैं, और कुछ बगैर ढूंढे पता कर लेते हैं। मेरा मतलब है कोई भी बेईमानी कर सकता है, भटक सकता है। आ रहा है समझ में? और रही बात मर्दों की, उनको जहाँ मौका मिलता है वो कहीं और निकल जाते हैं। बस समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए। समरुद मैडम कहाँ हैं? वो अभी हिरासत में हैं। हमने पूरी कोशिश की मगर फिर भी नहीं छोड़ा गया। वाह वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप बिल्कुल भी उनके लिए परेशान मत होइए। इंशाल्लाह वो कल तक आ जाएंगी। इंशाल्लाह। बुराई का नतीजा बुरा ही है। ऐसा ही है। मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर। शब खैर। शब खैर। आ जाओ रेहान। लाले, लाले हमारी बात नहीं हुई। मुझे कुछ भी नहीं कहना है चिनार। असल में बात कुछ बिगड़ गई थी और मैं अपने खानदान के बारे में संजीदा हूँ। और जब तुम किसी की तरफदारी नहीं करते तो मुझे और गुस्सा आता है। ऐसी बात नहीं है, गलत मत सोचो। अब बस करो चिनार, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सोने जा रही हूँ। शब खैर। क्या वो बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे? क्या हम बात कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल। चलो बाहर चलते हैं। आओ यास्मीन, यहाँ बैठो। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहते हो तुम? यास्मीन, अभी तक जो भी हुआ, मुझे पता है हम एक दूसरे से दूर चले गए। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ। हम एक हैं हमेशा के लिए यास्मीन, और अब हमारे बीच कोई भी बेकार किस्म के मसले नहीं होने चाहिए। मैं थक गया हूं इन सब से। मैं सब भुला चुकी हूँ। अच्छी बात है। बेहतर है हम फैमिली का सोचें। ठीक है। और परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई मैं। यास्मीन, आजकल लाले बहुत परेशान चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। और वो मेरे साथ इस बारे में कोई बात भी नहीं करती। बहुत अजीब रवैया हो गया उसका। मुझे अंदाजा है इस बात का, पर वो मुझे भी कोई बात नहीं बताती अब। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें मालूम हो कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं पता कर सकती हूँ। तुम करोगी? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। थैंक यू। तो हमारी डील पक्की? भरोसा है तुम पर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आपने सही कहा था, ये इस साल की बेहतरीन खबर है। हमें इस बारे में थोड़ी मालूमात थी। अगर तशकिरांस में है तो ये मजीद अहम है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जब चीफ को पता चलेगा तो वो हैरान रह जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इस वीडियो से हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम उनको मेरे पैसे दे दो या जो कुछ उनको चाहिए। अब ये तुम पे है। ठीक है, समझ गए ना तुम? शुक्रिया। भरोसा है तुम पर। चिनार, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारा एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी।
सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, सुबह बखैर मिस्टर नजीब। जमरुद मैडम, तुम तो सुकून से सो गए पर मैं पूरी रात जागती रही। जल्दी इधर आओ मेरे पास फौरन। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या हुआ जमरुद मैडम? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे इस मसले का हल चाहिए फौरन। मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे लग रहा है कि तुम इसे बहुत आसान ले रहे हो और मेरे पीछे तुम यकीनन चाले चल रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारे मसले जल्दी हल कर लो। मेरी कोर्ट जाने से पहले समझ आ रही है ना तुम्हें? जेल ऐसा ही होता है जमरुद मैडम, जब आप जानते नहीं हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तब हम चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। अगर तुमने वो नहीं किया जैसा मैं कह रही हूँ तो तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबूंगी। अकेले नहीं डूबूंगी, इतना याद रखना तुम। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपको कोई गलत फहमी हुई है? बताएं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। इतना याद रहे आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जमरुद मैडम, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं जरूर मिलने आऊंगा। छोड़ो, चलो आ जाओ इधर अंदर चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। आ जाएं। सुबह बखैर नजीब। आपको भी इकबाल मैडम। अल्लाह, मुझे पता है तुम अभी अभी जाके हो, लेकिन मैं एक बात करना चाह रही थी। पूछिए इकबाल मैडम। मेरा चेकअप है और मुझे हमेशा चिनार अपने साथ चेकअप के लिए ले जाता था, मगर आपको मालूम है कि वो आज लाले के साथ बहुत बिजी है और मैं अकेले नहीं जाना चाह रही। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मेरे साथ चलो। अगर मैं मसरूफ भी हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत भी हो तो मैं ना नहीं कहूँगा। मैं तैयार होके आता हूँ। बहुत शुक्रिया नजीब, बस हमें जल्दी ही निकलना होगा। चेकअप बगैर कुछ खाए पिए होता है, तुम्हें मालूम है ना। ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्रिया। आओ। सुबह बखैर रेहान। सुबह बखैर भाभी। तुम्हारा शोहर आया कि नहीं? नहीं। उसकी रात कहाँ होती है और सुबह कहाँ? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है रेहान। लाले। चिनार, सुबह सुबह तुम बगैर नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो? आज जुमरुद मैडम की पेशी है, वहाँ जाना है। और हाँ, अगर अंकल उठे तो उन्हें भी बता दीजिएगा, शायद वो भी आए। मेरी उनसे अभी बात हुई है, मुझे आज चेकअप के लिए जाना है। वो मेरे साथ अस्पताल जा रहे हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अम्मी। तुम्हें पूछना चाहिए था उससे कि वो ऐसे क्यों चली गई। हाँ। लाले, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता लाले। हो सकता है कि मैंने सही तरह रिपोर्टर से बात नहीं की, लेकिन तुमसे यह वादा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिनार, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो मुझे। मैं चाहती हूँ मेरी मॉम जल्द से जल्द घर आ जाए और कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है लाले। चलो जल्दी से मॉम को लेकर आते हैं।
तुम कल रात कहाँ थे मेहमत? कुछ काम था। मैंने कहा कल पूरी रात तुमने कहाँ गुजारी? तुम्हें इससे क्या है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा मुझे जवाब दो। क्या पूछ रही हूँ? होटल में था। ऐसा दोबारा मत करना, समझे तुम? मुझे दोबारा मत बताना कि मुझे क्या करना है। रेहान, मैं तुम्हारा शौहर हूं, नौकर नहीं हूं। और मैं बीवी हूं तुम्हारी, और ये मेरा हक है कि तुम रात को मेरे साथ रहो। मेरी बीवी? मेरी बीवी? तुम्हें क्या लगता है उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है हमारे रिश्ते में, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब करीब आए थे? कब तुमने मुझे दिल से महसूस किया था? याद है तुम्हें कब तुम मेरी बीवी थी और कब मैं तुम्हारा शौहर था? तुम दावा करती हो बीवी होने का। इधर सुनो, अगर इतना ही तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो आज हम इतना दूर ना होते, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा मसला बेड नहीं है। मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तुम में रेहान, क्योंकि तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो, तो इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। क्या ये भी खत्म नहीं हुआ नजीब? इसका फोन है नजीब? बस खत्म हो गया। शुक्रिया। मिस्टर नजीब, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत परेशानी की बात है नजीब। मिस जमरद, हमें अदालत के लिए निकलना होगा। पेशी कुछ देर में शुरू होगी। मिस्टर नजीब ने कहा था कि वो आज सुबह आएंगे, मगर अब तक वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करूं? हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। क्या हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते कुछ घंटों के लिए ही सही? ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कुछ मुमकिन भी है? कुछ नहीं कर सकते तुम। हेलो एजे, हमें बात करनी होगी, बहुत जरूरी है। हम मिल सकते हैं? अभी मुझे मीटिंग में जाना है, हम बाद में बात करते हैं। अभी बात करनी होगी। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। शुक्रिया। अब कुछ बेहतर है ना? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। शुक्रिया नजीब। नजीब, उस वक्त किसका फोन आया था? जमरुद, उन्होंने सुबह मुझे फोन किया था। क्यों? क्योंकि ये किसने किया उसे पता चल गया। उसे तो बहुत कुछ मालूम है। चालाक औरत। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। तुम्हें भी आदत हो गई है नजीब लोगों की मदद करने की। इससे तो बेहतर होता है कि तुम सबकी मदद करने लगो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत से खबरदार रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें फंसा नहीं सकेगी। लेकिन वो किस लिए? क्या मैंने उसे स्मगल करने का कहा था?
उसे खबरदार रहना चाहिए था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह से सोच लिया है। अभी तो वो जेल जाएगी और हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इंशाअल्लाह नजीब, बस हम उसके जाल से बच जाएं जिसमें उसने हमें जकड़ लिया है। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। चलो उठो, अब हम चलकर कुछ खा लेते हैं, और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चिनार, उनको क्यों इतनी देर लग रही है? हौसला करो, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। हौसला करो। मुलजिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखा जाएगा, जो 13 दिसंबर 2010 तक होगी। 1 मिनट रुके, पागल है क्या? कैसी गिरफ्तारी, कैसी पेशी? मैडम प्लीज। क्या मतलब, वो मुझे हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं? रुकिए जज साहब, छोड़ो मुझे। जज साहब, आप किस हिरासत की बात कर रहे हैं? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं समृद्ध तस्करान हूँ। मिस्टर अटॉर्नी, मेहरबानी कर अपने मौक्कल को बता दे कि वो अदालत में है। मैडम आप प्लीज चुप हो मैं जाएं। चुप नहीं रहूंगी। खत्म करें अपनी ये बकवास। कुछ करो चिनार। क्या फजूल वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग? प्लीज अब तो कुछ करो। क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग? प्लीज हौसला रखें। मैं समृद्ध तस्करान हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आता है? ऑफिसर अपना काम करो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं बेकसूर हूँ। क्यों समझ नहीं आता आपको? बहुत हो गया। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मेहमत, नहीं कर सकते ऐसा, कुछ करो समी। समी, मैं शिकायत करूंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज क्या फैसला सुनाया जज ने? इनको मजीद हिरासत में रखा जाएगा। तुम मुझ पर ये नहीं डाल सकते। कुछ करो प्लीज। नहीं लगाइए। नहीं, छोड़ दो मुझे। खुदा की नहीं करे, इनको आदत नहीं है। चिनार प्लीज करो। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़े नहीं, प्लीज कुछ करो। चिनार प्लीज कुछ करो। गरीब, छोड़ दो मुझे, सब गलत हो रहा है। नहीं। उसका रवैया बहुत अजीब हो गया है, बदला बदला सा लगता है। क्या तुमने महसूस किया? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं चाहती हूँ तुम जाओ। और जल्द ही पता करो और जरूर मुझे बताओ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ले लिया ना तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी से कुछ ना लिया करो। मैंने तुम्हारी अलमारी से कोई चीज नहीं ली। तो आखिर मेरी अलमारी से किसने चोरी की है? चोर किसे कहा? मैंने तुम्हें चोर कहा। क्या कहा तुमने? मुझे पता है तुम्हें चोर, तुम्हें चोरी की है। तुम बस, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, हटो, छोड़ो, छोड़ो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पागल हो गए तुम लोग। क्यों लड़ रही थी तुम लोग? सबसे पहले इसने मुझे चोर कहा था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने मना किया था ना तुम लोगों को आपस में लड़ने से। तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। इनको आज खाना मत देना, समझ आई? ठीक है मैडम। और हाँ, आज के बाद अगर कोई इस तरह लड़ा तो उसकी मेरे हाथों खैर नहीं होगी, समझ लो अच्छी तरह। ठीक है मैडम। दिलीप। जी मैडम।
जाओ जाकर जरा हीटर तो चलाओ। अभी करती हूँ। ये कैसी आवाजें आ रही थी यहाँ से? कैसी आवाज? क्या तुमने सुनी कोई आवाज? ओए, यहाँ पर किसी ने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं। ओ, सुन लिया तुमने? पीछे हट जाओ। मैं तुम लोगों के लिए एक दोस्त लेकर आई हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, समझ में आया तुम लोगों के? सुन रहे हो तुम लोग? अंदर आ जाओ। ये तो जंगल है। ये तो जंगल लड़ा है। इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? ये हमारे साथ रहेंगी। खुशामदीद। एक मिनट, मैं यहाँ नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रही क्या? ये बदबूदार है बहुत। मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। चुप करो, यहीं रहना है तुम्हें। मुझे अपने कमरे में रहना है, निकाल दो मुझे। ओहो, इन्हें तो देखो कैसे बन सवर के आई है। मैंने कहा ना ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अगर रोशनी देखने से सुकून मिल सकता है तो चलो ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब तक ये औरत तुम्हारी जिंदगी में है तुम्हें सुकून बिल्कुल नहीं मिल सकता। सब तुम्हारे सामने है मेरे मजलूम भाई। मुझे लगता है सबको पता है और तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं समझे क्या? तुम रोज यहाँ सुबह का मंजर देखने आते हो, तुम्हारा यही काम रह गया है क्या? बात सुनो, मेरी सलाह लो। अपने मसाइल से भागो मत, उनका सामना करो। अगर तुम्हारे रिश्ते में इतने ही मसले आ चुके हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए किसी से मदद ले लो ना तुम। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो अपने प्यार की तरफ चले जाओ ना। चले जाओ। हाथ हटाओ। वाह वाह, मैं नए आने वाले मेहमान के लिए अपना कमरा तैयार करके रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक उसूल है। तुम्हें उस कमरे में जाने से पहले अपने कपड़े मुझे देने होंगे। तुम्हारे कपड़े मैं पहनूंगी और मेरे कपड़े तुम पहनोगी। दूर हट जाओ मुझसे। बहुत नखरा है। मैंने तुम्हें जो कहा है अब चुपचाप उस पर अमल करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अभी निकालती हूँ तुम्हारी अकड़। चुपचाप कमरे में जाओ और कपड़े चेंज करो। मुझसे मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। लगता है तुम्हें यही समझाना पड़ेगा। हट जाओ। दिलेक। जी मैडम। ये कपड़े चाहिए। जो हुक्म आपका। सीधी तरह अपने कपड़े मुझे दो। आराम से दे दो वरना मैं इसे फाड़ दूंगी। सुनो, ये शर्ट भी उतारो फौरन। हेलो एवरीवन। हेलो मिस असगी। क्या रिपोर्ट्स तैयार हैं? अभी खत्म नहीं हुई है, उसी पे काम कर रही हूँ। मुझे कागजात दो। बताया तो खत्म नहीं हुई। मुझे दो। ठीक है। ये लो, चेक करो और मेरे पास भेज देना। ठीक है मैडम।
बहुत अच्छे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा काम ले रही हूँ। ये मेरा काम है। तुम अपना काम वक्त पर करती हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना ये फाइल इसे दे दो। मैं नहीं दे रही। मैंने कहा ना तुम्हें। और अगर मैं ना दूं तो तुम्हें निकाल दूंगी। तो अब इसके अलावा मैं और क्या करूं? वही करो जो तुम हमेशा करती आई हो। कुछ भी नहीं, समझी तुम? अपना काम करो ना तुम लोग। मम वहाँ नहीं रह सकेंगी चिनार। वो पागल हो जाएंगी वहाँ। वो उनको वहाँ बगैर किसी सबूत के कैसे रख सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मिस्टर समी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मिस्टर समी, आपसे जो कुछ भी हो सकता है आप उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। पेशी जल्द होनी चाहिए ताकि हम उनसे गुजारिश कर लें कि इन्हें छोड़ दें। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। जी बिल्कुल। आए मैं छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस मसले को हल कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। लाले, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। मैं नहीं कर सकती चिनार, जब तक मेरी मॉम नहीं आ जाती वापस। देख रहे हो तुम सब लोग? कैसी लग रही हूँ मैं? वाह क्या बात है। अच्छा है ना? अच्छी लग रही हो। किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मेरे ऊपर जच रहा है ना? इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी है और ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जरा इसको तो देख लो। मैडम, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ, ये मुझ पर अच्छा लग सकता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे एक बात है, ये रंग तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, मेरे ख्याल से इतनी दोस्ती काफी है। अब जाकर तुम्हें बर्तन धोने हैं और मेरा मुंह खुश्क होने से पहले मुझे अपने हाथ की चाय पिला दो। चलो चलो जल्दी। क्या तुम्हारे नाखून टूट जाएंगे? बात सुनो, हम तुम्हें नए नाखून ला देंगे। हमारे पास कोई नेल पॉलिश नहीं है और हम नाखून काटने के लिए छुरी इस्तेमाल करेंगे। बहुत बातें हो गई, चलो अब जाके काम करो। काम करोगी या अब तुम्हें मुझसे मार खानी है? हाथ अपने काबू में रखो। खामोश हो जाओ। वाकई में? वाकई में? वरना क्या करोगी? तुम मुझे मारोगी? हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। जाओ, दफा हो जाओ। चलो। बहुत अच्छे, तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र है नजीब, तुम्हें अपना भी चेकअप करवा लेना चाहिए था। इसकी जरूरत नहीं है इकबाल मैडम, आप मेरी बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। मेरी दवा, मेरे खाने पीने की हर चीज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है नजीब। अल्लाह करे मैं आपके साथ रहूं। अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? आपने ही हमें अपने साथ रखा हुआ है मिसेस इकबाल। अगर आप नहीं होती तो मैं एक पत्ते की तरह न जाने कहां इधर उधर फिर रहा होता। हेलो मिस्टर नजीब। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। लगता है आज आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। आप मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे। शायद आप मिसेस इकबाल के साथ हैं। आपका रिश्ता कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि अच्छा होगा। तुम क्या कह रही हो? क्या आप इससे इनकार कर रहे हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। हत्ता के बड़े भाई से शादीशुदा होते हुए तुम उस पर आशिक हुए हो। सुबह आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी फौरन आप यहाँ आ जाएं। खैर तो है नजीब, या फिर कुछ हो गया है? कोई बात नहीं, आपको घर छोड़कर
मुझे दोबारा जाना होगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अच्छा ठीक है। ओह, तुम यहाँ थी? कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या जमरत मैडम कोर्ट गई हैं? मालूम नहीं, मैं अदालत नहीं गई थी। लाले से भी मेरी बात नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ। इतरा क्यों रही हो तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं गई? नहीं मेरी जान, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है।